हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेनी फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। गाइस, अब जल्द से जल्द इस एफएफ को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरे पास दिन बहुत कम है, फिर मैं एक महीना कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस महीने में मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए जो मैं उस महीने से पहले ही ये एफएफ कंप्लीट करना चाहती हूँ। कोशिश यही रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेन जो जिंगचैंग से गन ले लेता है और वो जो जिंगचैंग से गन लेकर अपने पास रख देता है और फिर कार में बैठ जाता है और फिर रवाना हो जाता है। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो घर में था और ईवो जो यहाँ वहाँ फिर रहा था और यही सोच रहा था कि क्या करूँ, जॉन को कैसे बोलूँ, जॉन को कैसे बोलूँ। और यही सोच रहा था कि क्या करूँ, ऐसे क्या करूँ जो बेबी भी जैन के पास चला जाए और मुझे जॉन को भी ना छोड़ना पड़े और जॉन को पता भी ना चले। तो ईवो जो यही सोच रहा था कि इसी में ईवो को कॉल आ जाती है। ईवो मोबाइल देखता है तो वो जैन था। तो ईवो कॉल बंद कर देता है, अटेंड नहीं करता है। तो जैन दोबारा से फ़ोन करता है। तो ईवो जो फिर से कॉल बंद कर देता है। तो जैन दोबारा से फ़ोन करता है। तो ईवो को गुस्सा आ जाता है। तो ईवो जो फिर कॉल अटेंड करता है और गुस्से में बोलता है, हाँ हेलो, क्या मसला है तुम्हें, तुम क्यों मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हो, मैं कॉल काट रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जाओ ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो दूसरी तरफ से जैन जो शौक में हो जाता है तो बोलता है, ईवो तुम तो गुस्से में क्यों हो। तो ईवो बोलता है, गुस्से में क्यों हो, ये तुम बोल रहे हो जैन, मुझे तो खुश होना चाहिए है ना, मेरी लाइफ इतनी अच्छी से गुजर रही है। तो जैन जो होता है, ईवो तुम फिर से उस बात को लेकर शुरू हो गए। मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर तुमने कुछ किया तो जॉन गया, तो जॉन बर्बाद हो गया। तो ईवो बोता है जैन अब बस, अब मैं तुम्हारी इस धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तो जैन शौक में हो जाता है। जैन बोता है, अच्छा अब तुम्हें डर नहीं लगता है। तो ईवो बोता है, नहीं। तुम्हें पता है क्यों। तो जैन बोता है, क्यों। तो ईवो बोता है, जैन आज मैं जॉन को बोलूँगा कि तुम्हारी ये नौकरी छोड़ दे। तो जैन जो भी सुन लेता है। जैन शौक में हो जाता है। जैन बोता है, क्या। तो ईवो बोता है, हाँ शौक लगा ना, आज मैं जॉन को ये बोलने वाला हूँ कि इस नौकरी को और इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस काम को छोड़ दे। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो उसको इस नौकरी को छोड़ना होगा। तो जैन जो ईवो की बात सुनता है, जैन शौक में होता है। तो जैन बताए, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया ईवो। तो ईवो बताए, तुम्हें मैं अभी समझाता हूँ। मैं जॉन के सामने आज दो चॉइस रखने वाला हूँ, या जॉन मेरे साथ रहेगा या जॉन ये नौकरी करेगा। तो तुम ज़रा मुझे बताओ कि जॉन क्या सेलेक्ट करेगा। जैन ईवो की बात सुनता है। जैन बिल्कुल चुप होता है। ईवो जो फिर एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है, शौक लगा ना जैन, तुम्हें तो पता ही है कि जॉन इन दोनों में से एक ही चीज़ सेलेक्ट करेगा और वो मुझे सेलेक्ट करेगा। तो जब जॉन ने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो फिर तुम्हारी नौकरी वो छोड़ देगा। तुमने जो उसको इतना कुछ दिया है, मैं वो सब छोड़ने के लिए कहूँगा जॉन को। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो वो ये सब छोड़ेगा, नहीं तो वो बस बैठ कर ये नौकरी ही करे। मैं फिर जॉन के साथ नहीं रहने वाला हूँ। तो जैन हंसता है। जैन बताए, सच में। जैन खुश हो जाता है। जैन बताए, सच में तुम भी जॉन के साथ नहीं रहने वाले हो। तो ईवो जो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है, जैन खुश मत हो, मुझे पता है कि जॉन मुझे ही सेलेक्ट करेगा। तो जैन हंसता है। जैन बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है, जैन जॉन मुझसे बहुत प्यार करता है। तो जैन बोलता है, बट मुझसे ज़्यादा नहीं करता है। तो ईवो बोलता है, तुम्हारा प्यार प्यार नहीं है, ये हवस है। ये हवस था जो तुमने अपनी हवस पूरी कर ली। जो तुम चाहते थे वो तुम मेरे साथ कर चुके हो। अब बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारी हवस पूरी हो गई। तो जैन बोलता है, नहीं हुई है, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है तुम्हारे साथ। तो ईवो को गुस्सा आ जाता है। ईवो बोलता है, जैन भाड़ में जाओ तुम। और ईवो जो काल काट देता है। और ईवो को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना मोबाइल सोफे पे फेंक देता है और अपना सर पकड़ के सोफे पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं कैसे अपनी जान छुड़ाऊँ इस जैन से। ईवो यही सोच रहा था। दूसरी तरफ से हमें जैन को दिखाते हैं। जैन जो गाड़ी में ही बैठा था वो यही सोच रहा था कि ईवो आज जॉन के सामने दो चॉइस रखेगा, जॉन क्या सेलेक्ट करेगा। जैन यही सोच रहा था। और फिर जैन बोलता है, कहीं वो ईवो को ना सेलेक्ट करे। अगर उसने ईवो को सेलेक्ट कर लिया तो ईवो फिर जॉन को ये नौकरी छोड़ने को बोलेगा और जॉन जो फिर छोड़ेगा, मुझे पता है ईवो का। फिर जैन सोचता है। फिर जैन बोलता है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ईवो बिल्कुल भी इस नौकरी के छोड़ने के बारे में कोई बात ना करे। जैन यही सोच रहा था। और फिर जैन को एक आइडिया आ जाता है। तो फिर इसी वजह से हमारा सीन कट हो जाता है। हमें बात के सीन दिखाते हैं। ईवो जो घर में बैठा हुआ था और ईवो जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि ईवो यही सोच रहा था कि मैं जब जॉन को ये कहूँगा कि जॉन ये नौकरी छोड़ दो तो क्या वो छोड़ेगा। हाँ, जॉन छोड़ेगा। नहीं छोड़ा तो मैं उसे मना लूँगा, कुछ भी करके मैं जॉन पर इस नौकरी को छुड़वा दूँगा। मैंने तो जैन को झूठ बोला कि मैं जॉन को ये बोलने वाला हूँ कि या ये जॉब। असल में मैं जॉन को ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। जॉन को मैं सिर्फ ये नौकरी छोड़ने के बारे में ही बोलूँगा।
और अगर नहीं माना तो मनाना मुझे आता है। और ईवो यही सोच रहा था। और ईवो बोलता है जॉन छोड़ेगा, मैं क्या करूँ। ईवो बहुत टेंशन में था, ईवो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर इसी में जो ये दिन बीत जाता है, हमें बात कैसे दिखाते हैं कि जॉन की कॉल आ जाती है ईवो को। ईवो जो टेंशन नहीं था तो ईवो कहीं लिविंग रूम के सोफे में ही सो गया था, सोफे के ऊपर ही सो गया था। तो ईवो को जॉन की कॉल आती है और मोबाइल जो ईवो के बहुत करीब था, तो ईवो की नींद जो टूट जाती है। ईवो कॉल देखता है किसका है, तो वो जॉन था। तो ईवो जो मोबाइल उठाता है और बोलता है हेलो। तो दूसरी तरफ से जॉन बोलता है ईवो ईवो जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुम्हें तो कुछ दिखाना है, जल्दी से नीचे आओ। तो ईवो जो अपनी आंखें रब करता है और बैठ जाता है और बोलता है क्या। तो जॉन बोलता है ईवो जल्दी से नीचे आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आओ। तो जैन तो ईवो बोलता है ओके ओके आता हूँ। और फिर ईवो जो खड़ा हो जाता है और जाता है लिफ्ट में। तो ईवो जो खड़ा हो जाता है जाता है लिफ्ट में, और नीचे जो जॉन लिफ्ट के पास ही खड़ा था और ईवो का ही इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे ही ईवो लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट जो नीचे जाना शुरू हो जाती है, ईवो जो खड़ा था और इसमें जो लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट का गेट खुल जाता है, तो सामने ही जॉन खड़ा था। जॉन जो बहुत खुश था, तो जॉन ईवो जॉन को देखता है, जॉन ईवो को देखता है, ईवो को देखता है और खुश हो जाता है और बोलता है ईवो ईवो ईवो, और ईवो को हक कर लेता है और बोलता है ईवो वो मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो जॉन को फिर हक करना छोड़ देता है और ईवो जॉन को बोलता है क्यों क्या हुआ जॉन। तो जॉन बोलता है आप तुम्हें मैं बताता हूँ। और फिर जॉन जो ईवो को लेकर जाता है, तो फिर आधे रास्ते में ही जॉन ईवो की आंखों पर हाथ रख देता है और बोलता है ईवो अब तुम्हें मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो ईवो जो शौक में होता है और फिर जॉन जो ईवो के हाथों पर आंखों पर हाथ रख देता है और ईवो को लेकर जा रहा होता है। और ईवो जो शौक में था, और फिर जाते जाते जो आखिरकार ये लोग रुक जाते हैं, तो फिर जॉन जो ईवो की आंखों से हाथ हटा देता है और ईवो को बोलता है सरप्राइज। ईवो जब सामने देखता है तो एक ब्यूटीफुल सी कार ईवो के सामने थी। और ईवो जो उस कार को देखकर शौक में था, तो और वो कार जो रिबन से बांधी हुई थी, जैसे बड़ी सी रिबन बांध कर जो ऊपर प्यारा सा फूल रखते थे, गिफ्ट के तौर पर बांधी हुई थी। जैसे एक कार को गिफ्ट में देते हैं तो कैसे उसको बांधते हैं, तो वो कार भी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत महंगी कार थी। और वो कार जो ईवो देखता है तो वो शौक में होता है। ईवो बोलता है जॉन ये क्या है। तो जॉन बोलता है ईवो ये मेरी कार है। तो ईवो बोलता है क्या तुम्हारी। तो जॉन बोलता है हाँ ये मेरी कार है, मुझे कंपनी की तरफ से मिली है और ये मेरी है। तो ईवो शौक में हो जाता है और जॉन जो इतना खुश होता है और इस ब्लैक कार पर अपना हाथ रख लाता है और इस पर हाथ फिराता है और बोलता है देखा। और जॉन बहुत खुश होता है। जॉन बोलता है ईवो देखो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं यही कार लूँ, और देखो आज मुझे वो कार मिल गई और ये मेरी है। तुम्हें पता है कि मुझे क्यों मिली, हार्ड वर्क की वजह से। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे मेरी मेहनत का तोहफा दिया है मेरे बॉस ने। तो ईवो जब बॉस का नाम सुनता है तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बताए ये तुम्हें किसने दी है। तो जॉन बोलता है ये मुझे, और फिर पीछे से ही एक पर्सन बोलता है मैंने। तो ईवो जब पीछे देखता है तो वो जैन था। तो जॉन जैन को देखता है, तो जॉन जैन को देख के स्माइल करता है। और ईवो जब जैन को देखता है तो ईवो शौक में हो जाता है। और जैन जब ईवो को देखकर एक डेविल स्माइल करता है। और जैन जो ईवो को ही देख रहा था, ईवो जो जैन को इतनी शौक में देख रहा था, तो फिर इसमें जॉन बताया हाँ ईवो ये मुझे जैन ने दी है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था और जैन जो ईवो को देख रहा था, तो फिर जॉन जो जैन को बताए थैंक यू जैन, थैंक यू वेरी मच। तो जैन बताए जॉन ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम इतनी मेहनत करते हो तो एक कार तो बनती है तुम्हारे लिए, आज से ये कार तुम्हारी है। और जॉन और जैन जो ऐसा बोलकर ईवो को देखता है, और फिर जैन ईवो को देखते ही देखते जॉन को बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ इतने अच्छे से गुजरती। ईवो सुन रहा था कि ये जॉन कि जैन का क्या मतलब है। ईवो जैन को देख रहा था और जैन जो ईवो को ही देखते देखते जॉन को ऐसा बोल रहा था। तो ईवो ईवो फिर अपनी आंखें नीचे करता है और यही सोचता है कि मैं तो जॉन को ये जॉब छोड़ने के लिए बोलने वाला था, अब तो जॉन को कार भी दे दी, क्या अब जॉन छोड़ेगा ये जॉब। मुझे नहीं लगता है कि जॉन ये जॉब छोड़े। ईवो यही सोच रहा था। ईवो यही सोच रहा था कि इसी में जो जॉन बोलता है ईवो आओ ना। तो ईवो जो जॉन को देखता है, तो जैन जो ईवो के पास आता है और बोलता है हाँ ईवो जाओ कार में बैठो। और ईवो जो जैन को देखता है और इसी में जो जॉन बोलता है ईवो आओ ना। और फिर जॉन जो गेट खोल देता है और बैठ जाता है और ईवो को बोलता है ईवो आओ। ईवो जो जैन को ही देख रहा था, ईवो को बोलता है ईवो आओ ना। तो ईवो जो अपना सर पकड़ लेता है, ईवो को चक्कर आ रहा होता है क्योंकि सुबह से ईवो जो इसी बारे में ही सोच रहा था कि मैं जॉन को काम छोड़ने का बोलूँगा और ये काम छोड़ देगा, मैं मनाऊँगा इसको। बट आज जो जॉन को एक कार मिल गई है इसी जॉब की वजह से, तो अब तो ये कभी नहीं छोड़ेगा। तो ईवो जो यही टेंशन में था कि ईवो को चक्कर आ जाते और ईवो चकरा कर बस नीचे गिरने ही वाला था कि जैन उसको पकड़ लेता है। जैन ईवो को कैच कर लेता है और जैन जो शॉक में हो जाता है
जॉन कार में बैठा हुआ था, कब से जो ईवो को बुला रहा था, ईवो की तरफ ही देख रहा था। तो ईवो जब बेहोश हो गया था तो जॉन जो ये देखकर घबरा जाता है। जॉन भी शौक में हो जाता है। जॉन से जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है, ईवो के पास आता है। ईवो जो जैन की बाहों में था और बेहोश था। जॉन जो ईवो को देख रहा था और शौक में था और बोल रहा था इसको क्या हुआ। तो जैन जो ईवो को देखता है, ईवो का रंग जो बिल्कुल पीला पड़ गया था। जैन जो ईवो को ऐसा बेहोश देखकर शौक में हो जाता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ है और जॉन और जैन जो दोनों ही ईवो के पास है। जैन जो सामने खड़ा है और जॉन जो ईवो के पास खड़ा है। डॉक्टर जो ईवो का चेकअप कर रहे हैं। तो इसी में जो जॉन बोलता है डॉक्टर आखिर ईवो को चक्कर क्यों आ गए थे। तो डॉक्टर ईवो से पूछता है ईवो क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है हाँ किया था। तो इसी में जो जॉन बोलता है नहीं, जो ईवो ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। ईवो आजकल सही से खाना नहीं खाता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता है और इसको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर पता नहीं ईवो को आजकल क्या हो गया है। तो डॉक्टर जो ईवो को देख रहा था और फिर डॉक्टर ईवो की नर्व चेक करता है। ईवो की टमी पर हाथ रखता है। तो जब ईवो जो शॉक में हो जाता है, ईवो जो बहुत डरा हुआ था और ईवो जो जल्दी से जैन को देखता है। तो जैन जो ईवो को इशारा करता है कि रिलैक्स रहो, डॉक्टर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो जैन जो ईवो को इशारा कर देता है कि रिलैक्स रहो, डॉक्टर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, डॉक्टर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ईवो जो रिलैक्स हो जाता है, जैन के इशारे को समझ जाता है। तो डॉक्टर जो ईवो के लिए मेडिसिन लिख लेता है और फिर डॉक्टर जो बताए ओके अब मैं जाता हूँ। तो डॉक्टर फिर पेपर जॉन को दे देता है। जॉन फिर पेपर भी ले लेता है। तो जैन फिर डॉक्टर को बताए आइए डॉक्टर मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो जैन जो फिर डॉक्टर के साथ चला जाता है गेट तक। तो डॉक्टर को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए जैन चला जाता है। ईवो जो जॉन को देखते हैं। जॉन जब ईवो के पास आता है, जैन जो डॉक्टर के साथ चला गया था। तो जॉन जो ईवो के पास कमरे में रह गया था। तो जॉन फिर ईवो के पास आता है। ईवो को बताए ईवो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। तो ईवो सर हिलाता है, बताए नहीं कुछ नहीं। तो जॉन बताए ओके। और फिर इसी में जो जैन आ जाता है डॉक्टर को गेट तक छोड़कर। जैन वापस आता है अंदर। तो जैन फिर ईवो को बताए देखा ना आपने, आप कुछ खाते पीते नहीं हो ना, डॉक्टर ने कहा था ये वीकनेस है, ईवो खाया पिया करो। देखो जॉन अपनी न्यू कार के लिए कितना खुश था। अब अगर आप बेहोश नहीं होती तो अगर आप बेहोश नहीं होते तो अभी आप जॉन के साथ कहीं घूमने गए होते। खाया पिया करो कुछ ईवो, क्यों अपनी जिद करते हो। जैन जो ऐसा ईवो को देखकर बोल रहा था। तो ईवो जो फिर अपनी आंखें उठाता है और जैन को देखता है। जैन को सिर्फ देख रहा था। तो जॉन जो बताए सही कहा, जॉन जैन को बताए सही कहा आपने, ईवो बिल्कुल भी कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत ज़िद्दी है। तो जैन बताए जॉन ईवो को कमज़ोरी है, आप जाइए ईवो के लिए मिल्क लेकर आइए, इसको आज दूध पिलाइए तो इसकी वीकनेस ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा था इसके लिए दूध अच्छा है। तो जॉन बताए हाँ मैं इसलिए दूध लेकर आता हूँ। तो ईवो जॉन को बताए जॉन तुम मेरे लिए दूध मत लाना, तुम्हें पता है ना कि मुझे दूध पसंद नहीं है। तो जॉन बताए ओह मैं तो भूल ही गया था। और फिर जॉन जो जैन को बताए कि मैं भूल गया था, ईवो ईवो को तो दूध पसंद ही नहीं है। तो जैन नौटंकी करता है और बताए हाँ ईवो को दूध नहीं है पसंद। तो जॉन बताए, जॉन स्माइल करता है, बताए नहीं ये दूध नहीं पीता है। तो जैन शौक में हो जाता है, शॉकिंग नजर से ईवो को देखता है, होता है क्या ईवो आप दूध नहीं पीते हो, फिर आप क्यों दूध की तरह इतने वाइट हो। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है और जॉन जो हंसने लग जाता है और जो ईवो को देख रहा था। तो ईवो जो फिर जॉन को गुस्से से देख रहा था, जॉन से सीरियस हो जाता है। जॉन समझ जाता है कि ईवो को ये बात बुरी लग गई। तो फिर जॉन बोलता है ओके ओके ठीक है मैं जाता हूँ ईवो के लिए मेडिसिन लाता हूँ। तो जैन बोलता है ठीक है मैं भी जाता हूँ अपने घर। और फिर जॉन बोलता है ईवो तुम आराम करो मैं तुम्हारी मेडिसिन लाता हूँ ओके। और फिर जॉन और जैन जब दोनों ही कमरे से बाहर निकलते हैं, ईवो जो जैन को देख रहा था गुस्से से और बोलता है कि कैसे जॉन के सामने ये कैसे एक्टिंग करने लग जाता है कि ये मुझे जानता तक नहीं है। ईवो जो जैन को देखकर यही सोच रहा था कि कैसे जॉन के सामने ये इसे शरीफ बन जाता है। और ईवो यही सोच रहा था और जैन को देख रहा था। जैन और जॉन जो बातें करते करते बाहर चले जाते हैं और जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो हमें बाहर कैसे दिखाते हैं। जैन और जॉन दोनों ही एक साथ ही ईवो के घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जॉन जो फिर लिफ्ट की तरफ जाता है और जैन जो अपने घर की तरफ जाता है। और जैन जो अब घर जाने की सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा था, वो सिर्फ अपने घर घर का गेट खोलने की एक्टिंग कर रहा था। और जैन जो जॉन को देख रहा था कि ये कब लिफ्ट के अंदर होगा और लिफ्ट बंद होगी और ये लिफ्ट कब बंद होगी। जैन जो सिर्फ नाटक कर रहा था कि मैं मतलब अपने घर जा रहा हूँ। जैन अपने घर का गेट खोलता नहीं है, वो सिर्फ वैसे ही खड़ा था और जॉन को ही देख रहा था। जॉन जैसे ही लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है। तो जैन जो फिर वापस से ईवो के घर आता है। जॉन जो चला गया तो जैन जो वापस से ईवो के घर आता है, ईवो के घर का गेट खोलता है और जैन फिर ईवो के रूम में जाता है। तो ईवो जो खड़ा हो गया था, तो जैन जो ईवो को देखता है, जैन जो स्माइल करता है, ईवो देखता है कि कौन आए हैं। तो ईवो जब देखता है तो जैन था। तो ईवो जैन को बताए जैन तुम दोबारा क्यों आए हो, जॉन आ गया तो जैन बोलता है ईवो वो अभी अभी गया है मेडिसिन लाने, उसको आने में थोड़ी देर लगेगी, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन जो ईवो के पास आता है और ईवो को देख रहा होता है।
जैन जो फिर ईवो के पास आता है और ईवो का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और ईवो का फेस देख रहा होता है। ईवो जो जैन के हाथों को अपने साथ आता है और बोलता है छोड़ो मुझे, क्या देख रहे हो तुम। तो जैन जो देख रहा था ईवो को, जैन बोलता है यही कि मेरा ईवो कल इतना सैड था तो आज देखो किसी डार्क सर्कल बने हुए हैं। तो ईवो जैन को देख के मुँह बना लेता है। तो जैन जो अपने हाथों से ईवो का फेस पकड़ता है और ईवो का फेस अपनी तरफ करता है। ईवो जो जैन के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है छोड़ो मुझे, और ईवो जैन के हाथों को कुछ कर देता है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तो जैन बोलता है ईवो क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि तुम मुझे देखो और तुम इतने खुश हो जाओ। तो ईवो जो जैन को देखता है और बोलता है कभी नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ईवो ऐसा बोलकर जो रूम से बाहर निकलता है। जैन जो खड़ा था, तो जैन ईवो जो रूम से बाहर निकलता है तो जैन जो उसे पीछे पीछे आता है। जैन बोलता है ईवो आखिर तुम क्यों अपसेट हो मुझसे। तो ईवो बोलता है जैन प्लीज़ जैन, जॉन आता ही होगा, अपने घर जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जॉन तुम्हें यहाँ पर देखे, प्लीज़ अपने घर जाओ। तो जैन ईवो को देखता है। जैन बोलता है ईवो आज तुम तो जॉन को कुछ बोलने वाले थे ना, कि तुम्हें और इस जॉब में कोई एक चीज़ सेलेक्ट करे। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, जैन जो ईवो को देख के स्माइल कर रहा था। तो ईवो बोलता है जैन तो तुम क्या चाहते हो। जैन बोलता है ईवो अगर उसने जॉब को सेलेक्ट कर लिया ना और तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, जैन ऐसा बोलकर स्माइल करता है और बोलता है ईवो मैं हूँ ओके, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ईवो जो जैन को बोलता है जैन तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जॉन जॉब को सेलेक्ट करेगा और मुझे छोड़ देगा। तो जैन जो डेविल स्माइल करता है और बोलता है मुझे तो यही लगता है। तो ईवो जैन को देखता है। ईवो बोलता है मुझे पता है कि तुमने आज जॉन को कार क्यों गिफ्ट में दी, तुम यही चाहते हो है ना कि जॉन इस जॉब को ना छोड़े और मुझे छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा जैन, जॉन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तुम देखना तुम्हारे सामने वो मुझे ही सेलेक्ट करेगा। तो जैन जैक डेविल स्माइल करता है और ईवो को देखता है और बोलता है ईवो मुझे तो नहीं लगता है कि जॉन तुम्हें सेलेक्ट करेगा, तुम देखना जॉन इस जॉब को ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इस जॉब ने जो उसको इतना कुछ दिया है तुम्हें नहीं पता कि जॉन की सैलरी कितनी है। तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो बोलता है जैन मेरा जॉन ऐसा नहीं है, वो मुझे ही सेलेक्ट करेगा। तो जैन बोलता है, जैन जो हंसता है और बोलता है ठीक है ईवो मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा, अगर तुम्हें जॉन पर इतना ही भरोसा है तो मैं नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा भरोसा, तुम पूछ लो अपनी तरफ से, ठीक है ना। तुमने जो फैसला किया है बहुत अच्छा है जॉन, जो तुम्हें और इस जॉब में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा तो ईवो यह हमेशा याद रखना कि मैं हूँ ओके, तुम मेरे पास ही आना, कहीं और मत जाना। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था, ईवो होता है मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ये सपने मत देखो जैन। तो जैन बोलता है ईवो अगर तुम खुद ही मेरे पास आओगे ना तो इसमें तुम्हारी लाइफ अच्छे से गुजरेगी, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर अपने पास ले आऊँगा, और फिर तो मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं तुम्हें कैसे रखने वाला हूँ अपने पास। तो ईवो जैन को देखता है, ईवो को इतना गुस्सा आ जाता है। ईवो जो जैन के पास आता है और जैन का कॉलर पकड़ लेता है और बताइए क्या क्या बोला तुमने, तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखोगे। जैन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ और ना तुमने मुझे पैसों में खरीदा है जो तुम ऐसे मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखोगे। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, और जैन एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है ईवो ना तुम मेरे गुलाम हो और ना मैंने तुम्हें पैसे में खरीदा है, तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है और तुम मेरे बेबी में प्रेग्नेंट हो। तो ईवो जो जैन को देखता है ना गुस्से में होता है कि ईवो जाके कुछ बोलने ही वाला था कि इसी में पीछे से एक आवाज़ आ जाती है क्या। ईवो और जैन जब देखते हैं कि ये आवाज़ किसी है तो ये दोनों ही शौक में हो जाते हैं। वो आवाज़ और किसी की नहीं जॉन की थी। जॉन जब ये सुन लेता है कि ईवो जैन की बेबी में प्रेग्नेंट है तो जॉन जो शौक में होता है, ईवो और जैन को देख रहा होता है। ईवो जो इतनी शौक में हो जाता है, ईवो जो जैन की कॉलर से हाथों को हटा देता है और ईवो जॉन को देख रहा था, जैन जॉन को देख रहा था और ये दोनों और जॉन जो इतनी शॉकिंग से ईवो और जैन दोनों को देख रहा था। तो इसी में गाइस आज का पार्ट ख़त्म हो जाता है इसी में आज का पार्ट इतना ही था। सॉरी मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट अभी कोशिश करूँगी कि ये एफ जल्दी से ख़त्म हो जाए। बस यही शॉकिंग न्यूज़ सुनानी थी आप लोगों को कि बस अब एफ ख़त्म होने वाला है। अगला पार्ट लॉन्ग लाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।